राजभर जी कहते हैं हम अपने समाज को बहुत ऊपर ले आए हैं, उत्थान किए हैं अपने समाज का। वो तो कोलिया कोलिया देखी आए जोन जोन सड़क बनी बा, वही बेचारे कितना जने छप्पर के नीचे निवास करता है। उन्होंने विकास अगर किया होता आज तो दिखाई पड़ता। घोसी विधानसभा में आप जो है टहले हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों की क्या राय है? लोगों की राय तो देख के ललकारा था कि एक तरफा आंधिया है कि कोनो हम अपने वथुअस ललकार रहे। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ बता रहा हूँ कि राजभर तमाम भाई हमारे मिले हैं, उन्होंने कहा जिस तरीके से राजभर ने हम लोगों के साथ गलत किया, मैं तो यही कहता हूँ कि इतनी तगड़ी लहर है घोसी में कि अगर राजभर जी ये चुनाव जिता ले जाए तो मैं अयोध्या की धरती से आके उनको 51,000 रुपया इनाम देने का काम करूंगा। अब आज हम आपको ये भी बता दें, जैसे राजभर हैं वो चले गए, ठीक है आप चले गए, लेकिन यहाँ की जनता आपको सबक सिखाएगी। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक पंडित समरजीत जी हैं, जो कि लखनऊ से चल करके और घोसी में आते हैं प्रचार प्रसारण के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और उत्तर प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कब आए हैं आप लखनऊ से घोसी? हम 4 दिन पहले यहाँ आ गए और घोसी विधानसभा में चप्पे चप्पे पे गाड़ी हमारी दौड़ रही, प्रचार प्रसार कर रहे, लोगों के बीच में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं। और जिस तरीके का माहौल गांव वाले बता रहे हैं हमारे समाज के लोग, उस तरीके से समझ लीजिए समाजवादी पार्टी की आंधी यहाँ आ गई है। कब तक रहना है? हम 3 तारीख तक प्रचार चलेगा, 3 तारीख तक रहेंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी को कब से सेवा दे रहे हैं? 2008 से हम छात्र संघ चुनाव जीते थे महामंत्री साकेत महाविद्यालय से, तब से हम समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए, तब से लगे हुए हैं। हाँ, ये गाड़ी से ही चल करके आप लखनऊ से आए हैं? इस गाड़ी से तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में जाते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता हमको जानती है। हाँ, क्या लगता है आपको किसकी सर यहाँ पे कौन जीतेगा? यहाँ पे तो सपा जीत रही है और पक्का है, क्लियर हो गया, यहाँ सपा जीत जाएगी। हाँ। अच्छा, इसके पहले भी सपा यहाँ जीती थी? बिल्कुल जीती थी, लेकिन यहाँ के जनता के साथ जिन्होंने धोखा किया है, यहाँ की जनता उनको अब की सबक सिखा देगी। हाँ, जनता की ये भी आशंकाएं हैं कि अगर इनको वोट दे करके जिताते हैं तो ये भी हो सकता है बीजेपी में चले जाए। देखिए, जनता विश्वास करती है, विश्वास पे खड़े उतरेंगे क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है। और दूसरा नंबर हम ये भी बता दें कि जनता जिसको बनाती है उसको बिगाड़ना भी जानती है। जो जनता के साथ धोखा करेगा उसको जनता उठा के ऐसा पटक देगी कि वो किसी लायक नहीं रहेंगे। अब आज हम आपको ये भी बता दें, जैसे राजभर हैं वो चले गए, ठीक है आप चले गए, लेकिन यहाँ की जनता आपको सबक सिखाएगी। कल को आप कितना बड़ा धोखा खाओगे, वही हाल होगा कि धोबी का कुत्ता, ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, ना इस घोसी की जनता के साथ आप साथ पाओगे आशीर्वाद, और ना वहाँ जिस पार्टी में गए हो वहाँ तो समझ लीजिए जो हाल होता है वो तो सब जान रहे हैं। राजभर जी अगर फिर आना चाहते हैं सपा में तो उन्हें मौका मिल जाएगा? नहीं, अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी अगर लोग ज्वाइन करने जाते हैं तो उनको मौका क्यों मिलता है? नहीं, देखिए अब उनको हमारा समाजवादी पार्टी उनको जगह स्थान नहीं देगी, क्योंकि सिंह चौहान जी को, दोनों लोगों को अब यहाँ स्थान नहीं मिलेगा। और कुल मिला के उनको अब यहाँ जनता, मैं तो यही कहता हूँ कि इतनी तगड़ी लहर है घोसी में कि अगर राजभर जी ये चुनाव जिता ले जाए तो मैं अयोध्या की धरती से आके उनको 51,000 रुपया इनाम देने का काम करूंगा। मंदिर का मुद्दा, 1 मिनट, राजनीति अलग है और भगवान अलग है सबके। तो यहाँ आप राजनीतिक बात कीजिए, भगवान तो ईश्वर तो सबके हैं, उनको कौन बांट पाएगा, तो उनकी बात मत कीजिए। आप यहाँ जनता के साथ क्या गलत हो रहा है इसकी बात कीजिए। हाँ, अच्छा, यहाँ पे जब भी बात होती है चुनाव की, जब भी बात चलती है तो राष्ट्रवाद और धर्म संप्रदाय को जोड़ा जाता है। देखिए, राष्ट्रवाद धर्मवाद सबका अपने अपने स्थान पे सम्मान है, लेकिन राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर लोगों को लूटना बहुत बड़ा गलत है। हाँ, क्योंकि क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि ये जो घोसी का उपचुनाव चल रहा है ये विकास से चल रहा है या फिर पार्टी के दल बदलू होने पे चल रहा है? नहीं,
यहाँ जो चुनाव हो रहा है, केंद्र क्या हो सकता है? केंद्र बिंदु यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। यहाँ के हमने देखा जो विकास हुआ है, यहाँ के बताइए BA LLB करने वाले बच्चे आज भुट्टा मूंगफली बेच रहे हैं। उनके कलेजे से पूछिए 20 लाख रुपया इस समय लग जाता है। ये स्थिति खाली घोसी की है कि पूरे देश की? ये तो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन ये घोसी की जनता ही 2024 का आगाज करने जा रही है कि मोदी का सफाया चालू। हाँ, बीजेपी बनाम सपा। बीजेपी बनाम सपा नहीं, सपा बनाम बीजेपी। हाँ, अब ये मान लीजिए, अब साफ हो रहा है पूरे भारत से। घोसी विधानसभा में आप जो है टहले हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों की क्या राय है? लोगों की रावे तो दिया के ललकारा था कि एक तरफा आंधी है कि कोनो हम अपने वथुअस ललकार रहे। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ बता रहा हूँ कि राजभर तमाम भाई हमारे मिले हैं, उन्होंने कहा जिस तरीके से राजभर ने हम लोगों के साथ गलत किया, अरे ना उनके सगे पटीदार उनके साथ हैं, जो वो पार्टी बनाए थे वो पार्टी वाले भी उनका साथ छोड़ के आ गए हैं सपा में। क्योंकि बताइए, जिसको रात दिन देखिए, नेता का कर्तव्य होता है सत्ता रहे या ना रहे, लेकिन अपने जनता के हक हुकूक के लिए सदैव संघर्ष करने का काम जो नेता करता है, जनता सदैव उसी के साथ रहेगी। और जो जनता के साथ विश्वासघात करेगी, जनता भी विश्वासघात करने के लिए तैयार है। हाँ, राजभर जी कहते हैं हम अपने समाज को बहुत ऊपर ले आए हैं, उत्थान किए हैं अपने समाज का। वो तो कोलिया देखिए आए, जो सड़क बनी बा, वही बेचारे कितना जने छप्पर के नीचे निवास करता है। उन्होंने विकास अगर किया होता आज तो दिखाई पड़ता। उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल राजनीति की रोटियां सेकी हैं बिरादरी के नाम पर, लेकिन अब की यहाँ की बिरादरी उनको भी धोखा दे गई। हाँ, चलिए मित्रों, ये भाई साहब जो हमसे जुड़े थे, ये लखनऊ से आए हैं घोसी में चुनाव प्रचार के लिए, स्टार प्रचारक हैं। इस वीडियो से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।